दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए हैं और नासा उन्हें वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल दोनों एस्ट्रोनॉट्स 5 जून को बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए स्पेस स्टेशन पर गए थे और तय मिशन के अकॉर्डिंग उनका ये मिशन 8 दिनों का होने वाला था। लेकिन उनके विमान में गड़बड़ी आ जाने के कारण वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स अब अंतरिक्ष में ही फंस गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी आई और नासा कब तक दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत पृथ्वी पर वापस ला पाएगा, और स्पेस में एस्ट्रोनॉट के साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में। और आपको एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में बताएंगे जो इस विशाल अंतरिक्ष में खो गया और कभी नहीं मिला। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। 5 जून की सुबह 10:52 पर फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से बोइंग का स्टारलाइनर इन दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर रवाना हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट को धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS पर जाना था, जहां पहुंचने में इसे 4 घंटे का समय लगना था और दोनों 4 घंटे में ISS पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद नासा को यह पता चला कि जिस स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठकर दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS पर पहुंचे हैं, उसमें हीलियम गैस लीक होने लगी है। हीलियम का उपयोग स्पेस कैप्सूल्स को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब ये कैप्सूल्स अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं, तब धरती के वायुमंडल से फ्रिक्शन के कारण कैप्सूल काफी गर्म हो जाता है। तब हीलियम गैस ही कैप्सूल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को इस गर्मी से बचाती है। तो यही हीलियम गैस जिस कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स को वापस आना था, उससे लीक हो रही थी, वो भी एक नहीं बल्कि 4 जगह से। जब ये पता चला, तब नासा और बोइंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। तो जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का दिन था, यानी 13 जून, उसे बढ़ाकर 22 जून कर दिया गया। फिर 26 जून की तारीख तय की गई और फिलहाल 26 जून की तारीख भी टल चुकी है। और इस स्टारलाइनर क्राफ्ट में 45 दिनों का फ्यूल है, मतलब ISS में पहुंचने के 45 दिनों तक ये वापस पृथ्वी पर आ सकता है, क्योंकि इसमें इतना फ्यूल और एस्ट्रोनॉट्स की दूसरी जरूरत की चीजें हैं। और उनके ISS पर पहुंचने के बाद से जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आज 23 दिन हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को नासा वापस ला पाएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी ISS में मौजूद हैं, जहां और भी एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। और जहां तक उनकी वापसी की बात है, नासा कभी भी उन्हें वापस ला सकता है। लेकिन फिलहाल नासा स्पेस कैप्सूल में आई गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और अगर ये गड़बड़ी ठीक नहीं होती है, तो नासा रूस या चाइना की मदद भी ले सकता है, या फिर SpaceX की मदद भी ले सकता है अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में। और उम्मीद है कि जुलाई तक नासा अपने दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत वापस ले आएगा। तो आइए आपको बताते हैं एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में जिसका विमान 7 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरा था। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। उन्हीं में से एक अंतरिक्ष यात्री थे व्लादिमीर कोमारोव। ये स्पेस मिशन के दौरान मरने वाले दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे। दरअसल सोवियत परीक्षण पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कोमारोव ने 1964 में एक से अधिक चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान वोस्खोड 1 की कमान संभाली। तब कोमारोव ने 3 सदस्यीय अंतरिक्ष यान वोस्खोड को 16 बार पृथ्वी के चारों ओर उड़ाया था। फिर उन्हें सोयुज 1 के पायलट के रूप में चुना गया और तब वो अंतरिक्ष में 2 बार उड़ान भरने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन गए। पर जब 24 अप्रैल 1967 को सोयुज 1 को अपना परीक्षण पूरा करके वापस पृथ्वी पर लाया जा रहा था, तो जब सोयुज 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब एक पैराशूट को खुलना था जो कोमारोव को सुरक्षित पृथ्वी पर लेके आता। लेकिन पैराशूट की लाइंस उलझ गई और कोई दूसरा बैकअप पैराशूट ना होने की वजह से विमान 7 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरा और इस दुर्घटना में एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कोमारोव की मौत हो गई। उनकी राख को क्रेमलिन की दीवार पर दफना दिया गया और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए कई अलग अलग देशों के टिकटों पर उनकी फोटो जारी की गई। इसके अलावा चंद्रमा के सुदूर हिस्से में मौजूद एक क्रेटर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया।
तो चलिए आपको एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की स्टोरी बताते हैं जो अंतरिक्ष में खो गया और कभी नहीं मिला। साल 1960 की एक मशहूर कंस्पिरेसी थ्योरी है द लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स। इस थ्योरी के मुताबिक अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे यूरी गागरिन। लेकिन उनकी इस यात्रा से भी पहले सोवियत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के सीक्रेट मिशन कर रहे थे। ऐसे ही एक मिशन में कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में खो गए और उन्हें कभी वापस लाया ही नहीं जा सका। ये जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इन एस्ट्रोनॉट से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट किया, लेकिन ये बात कभी साबित ही नहीं हो पाई और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये थ्योरी सही है भी या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच होगी या गलत? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंतरिक्ष की यात्रा जितनी ज्यादा कमाल की है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहां एक माइक्रोसेकंड की गलती भी एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में डाल सकती है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस ग्रह की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।